तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले केला ब्रैक्सटन से। तो भाई केला ब्रैक्सटन डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जा रही हैं। अगला हफ्ता उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आखिरी हफ्ता होने वाला है। इन्होंने खुद से ही अनाउंस करा अपने ट्विटर पे पोस्ट करके डब्ल्यूडब्ल्यू को, ट्रिपल एच को, पॉल हेमन को, एडीसी बहुत सारे लोगों को थैंक्स करती हैं एंड अपनी मेमोरीज को शेयर करती हैं एंड कहती हैं कि नेक्स्ट इनका गोल और बिगर होने वाला है। काफ़ी एक्साइटेड है उसको शेयर करने के लिए। तो अभी के हिसाब से केला ब्रैक्सटन ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि वो कंपनी छोड़ के जा रही हैं। अब क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ने वाला है या फिर नहीं, कॉमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग भाई इनका वर्क काफ़ी अच्छा था। लाइक जब भी ये माइक पे आती थी तो आई थिंक हाँ ठीक है, डिसेंट सा था, अच्छा था, अप्रिशिएट करने लायक था। पॉल हेमन के साथ इनके काफ़ी मेमोरेबल सेगमेंट्स थे। तो भाई हाँ वो मिस करेंगे कुछ लोग अगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो अभी के हिसाब से केला ब्रैक्सटन लीव करके जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू को, इन्होंने खुद से अनाउंस करके बताया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। क्या आपको पता है कि जेकब फाटू के साथ एक्चुअली में एक सीरियस प्रॉब्लम है? क्या है ये सीरियस प्रॉब्लम? मैं आपको बताता हूँ। आज एक काफ़ी अमेजिंग डेब्यू करने के बाद जेकब फाटू आगे बढ़ेंगे एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रेगुलर टर्म पे compete करेंगे, यानी कि अलग अलग इवेंट्स में जाएंगे, इधर उधर compete करेंगे। एंड अभी रिसेंटली हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत सारे करा रही है। लाइक बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हमें रिसेंटली में देखने को मिले हैं। अब इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं तो भाई बड़े मैचेस इंटरनेशनल इवेंट्स में होते हैं, तो वहाँ पे जेकब फाटू को प्रोबेबली compete करना पड़ेगा। लेकिन शायद उनको compete करने में दिक्कत आ सकती है बिकॉज जेकब फाटू को कंट्री छोड़ के जाना, कंट्री के बाहर compete करना अलाउड ही नहीं है। क्या है ये पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूँ। फाइटफुल की रिपोर्ट है, ये कहते हैं यहाँ पे फाइटफुल वाले, जेकब फाटू हैज बीन साइंड by WWE for months. He never wrestled outside the United States because of his criminal record, arrested at age 18 for armed robbery. उसके बाद कहते हैं although he has evolved since then, this past prevented him from accepting bookings outside the United States. Fightful does not know if this will still be the case in the future. If this situation persists, it could pose a problem in view of the many shows that WWE organizes internationally. Jacob Fatu's past kept him from joining WWE for a long time, but the company's new management has been interested in him for some time. Fightful का कहना है कि जेकब फाटू पहले यूएस के बाहर कहीं भी compete नहीं कर पाते थे, वो bookings accept नहीं कर पाते थे बिकॉज 18 की ही एज में उनको अरेस्ट कर लिया गया था फॉर आर्म्ड रॉबरी। एंड मैंने आपको बताया था कि ब्लड लाइन का भी मेन गोल यही चल रहा है कि रियल लाइफ क्रिमिनल्स को ऐड करेंगे, तो जेकब फाटू भी उनमें से ही एक है। उसके बाद कहते हैं अभी के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हुआ है जेकब फाटू में, काफ़ी इवॉल्व हुए हैं वो एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफ़ी वेट भी करा कि इनको साइन करेंगे। इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू इनको साइन भी नहीं कर रही थी, तो बहुत टाइम बाद इनको साइन करा गया एंड अब वो आए। तो अब ऐसे में इतना श्योर नहीं है कि अभी इनको लाइसेंस मिला है बाहर जाके कम्पीट करने का या फिर नहीं, यानी कि जो अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है। पहले ये यूएस छोड़ के बाहर कहीं और कम्पीट नहीं कर सकते थे, यानी कि जेकब फाटू अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से यूएस छोड़ के बाहर की बुकिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब ये चीज़ अभी भी है या फिर नहीं वो नहीं पता। क्या ये सेम केस अभी भी अप्लाई होगा? आई डोंट नो। अभी इसको लेकर अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये दिक्कतें जेकब फाटू के साथ पहले रही है एंड अगर ये दिक्कतें अभी भी रहेंगी तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी डब्ल्यूडब्ल्यू जेकब फाटू दोनों के लिए ही। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि मनी इन द बैंक को लेके। मनी इन द बैंक में कोडी रोड्स एंड ब्लड लाइन वगैरह किसको फेस करेंगे? बिकॉज अभी के हिसाब से भाई कुछ भी प्रॉपर डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मनी इन द बैंक ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो अभी के हिसाब से एक्सपेक्टेड मैच क्या है कोडी रोड्स के लिए एंड ब्लड लाइन के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पॉसिबिलिटी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी के हिसाब से शायद आपने भी गेस किया होगा कि टैग टीम एक्शन की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू आगे बढ़ रही है। मोस्ट लाइकली हमें मनी इन द बैंक में कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का मैच देखने को मिल सकता है। यह हमें एंगल देखने को मिला था क्लैश ऑफ द कैसल में ही, जब न्यू ब्लड लाइन ने कोडी को आउट नंबर किया। उसके बाद रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस उनके सेव के लिए आए। आज भी स्मैकडाउन में ये लोग सेव के लिए आए थे कोडी के, बट अनफॉर्चुनेटली ये वापस से आउट नंबर्ड हो गए बिकॉज जेकब फाटू आ गए। अब क्वेश्चन है कि अगर 6 मैन टैग टीम मैच होगा तो न्यू ब्लड लाइन की तरफ से कौन कौन रेसल करेगा? बिकॉज इनकी तरफ से तो भाई 4 लोग हैं, इधर तो 3 ही लोग हैं। अब या तो ये 3 लोग यानी कोडी, ओवेंस एंड ऑर्टन एक चौथा बंदा रिक्रूट करें, नहीं तो भाई इधर जो न्यू ब्लड लाइन है इनमें से कोई एक बंदा पीछे रहेगा, यानी किसी एक को ड्रॉप करेंगे लोग और बाकी 3 रेसल करेंगे। अब ये 3 या तो सोलो सिकोवा, टामा टोंगा एंड जेकब फाटू होंगे, नहीं तो सोलो सिकोवा, जेकब फाटू एंड टांगा लोआ होंगे। कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है सोलो सिकोवा कंपीट ही ना करें, लीडर है वो, हो सकता है भाई ना करें। हो सकता है जेकब फाटू, टांगा लोआ, टामा टोंगा ही कंपीट करें, तो ये भी हो सकता है। अभी के हिसाब से लाइकली मैच तो ये दिख रहा है, यही डायरेक्शन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू लेके जाने वाली, आगे बढ़ने वाली इस डायरेक्शन के साथ। अभी के हिसाब से मैं आपको यही कुछ बता सकता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हो, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा कमेंट करके बताना। आई थिंक अगर किसी को ड्रॉप करेंगे तो टांगा लोआ जो भी बोल दो उनको ही ड्रॉप करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वही है जो पीछे सैडोस में है थोड़े। बाकी टामा टोंगा, सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू तो भाई मेन लाइमलाइट के अंदर है ही है। अभी के हिसाब से लाइकली मैच मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट सो श्योर बट पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक
पंक को लेकर। तो मैकइंटायर ने जो बजाई है ना सीएम पंक की, आज पूछो मत, मतलब बदला लिया इन्होंने पूरा बढ़िया से। एंड उसके बाद प्रॉपर अटैक करा, ब्लीड कर रहे थे सीएम पंक अपनी होम क्राउड के सामने, होम टाउन में। अब इतना सब कुछ होने के बाद सीएम पंक ने बिल्कुल भी इस चीज़ को सेल नहीं करा। लोगों का ऐसा कंप्लेन करना है बिकॉज एक फुटेज निकल के सामने आई है, वीडियो फुटेज आप लोग देख सकते हो। स्मैकडाउन के बाद सीएम पंक ड्राइव करके जा रहे हैं वापस। अब यहाँ पे आप देखोगे क्लिप में तो सीएम पंक आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे बिकॉज वो कार के अंदर है एंड सीएम पंक जा रहे हैं, तो फैंस उनके लिए चैंट्स लगा रहे हैं। अब हालांकि कुछ लोग इससे भी थोड़े नाराज है बिकॉज काफी सारे लोगों को लगता है कि केफे ब्रेक हो गया, लाइक शो में इतना ब्रूटल अटैक हुआ, पूरा वो ब्लीड कर रहे थे, स्ट्रेचर से गए हॉस्पिटल की तरफ एंड इधर ये ड्राइव करके घर जा रहे हैं। तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाई कुछ लोगों के लिए, लेकिन आई थिंक चलता है यार, इतना कोई टेलीविजन पे डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं दिखाया तो चलेगा, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। एंड वैसे भी भाई कौन सा रियल अटैक हुआ था तो सबको ही पता है, तो आखिर वो इस चीज़ को कैसे सेल करे। अब हॉस्पिटल थोड़ी जाएंगे भाई एक्चुअली में, या फिर एम्बुलेंस से थोड़ी अपने घर जाएंगे। अभी के हिसाब से क्लिप निकल के सामने आई थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके, रोमन रेंस के रिटर्न को लेके नई अपडेट है। जेका फाटू के डब्ल्यू के बाद रोमन के रिटर्न का क्या स्टेटस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमने सुना था कि रोमन पॉसिबली समरस्लैम में वापस आ सकते हैं, अभी भी चांसेस है, लेकिन शायद रोमन उससे पहले ही वापस आ जाएंगे। किसका कहना है ये कहना है भाई ज़ेरो न्यूज़ का, आप देख सकते होगे। रोमन विल रिटर्न इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हाउएवर इवन दो देयर इज रूमर्स ऑफ इट, व्हेन आई आस्क्ड अ फ्यू डेज बैक आई वाज टोल्ड ही वॉन्ट बी एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन बट विल बी इन बैक विद प्लेंटी ऑफ टाइम टू सेट अप समरस्लैम मैच। इनका कहना है कि समरस्लैम से पहले ही रोमन वापस आएंगे। इनका कहना है कि रोमन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको वापस आते हुए दिख जाएंगे। इन्होंने पूछा कि क्या रोमन मैडिसन स्क्वायर गार्डन के एपिसोड के लिए प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको सुनने को मिला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी करेंटली कुछ भी प्लान नहीं है। लेकिन इनका स्टिल कहना है कि रोमन कुछ आने वाले हफ्तों में ही वापस आ जाएंगे, यानी समरस्लैम से पहले ही वापस आ जाएंगे समरस्लैम मैच को सेट करने के लिए। अब क्या ये सही में होगा या नहीं वो देखना होगा, आई थिंक थोड़ा मुश्किल है बट नेवर से नेवर। खैर अभी हमने बात करी कि रोमन रेंस समरस्लैम में होने वाले अपने मैच को सेट करने आएंगे, तो किस मैच को सेट करने आएंगे, किसको फेस करेंगे रोमन, क्या वो सोलो को फेस करेंगे? ज़रूर न्यूज़ का ऐसा ही कुछ कहना है। हालांकि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कुछ और कहा था मेडिसन ने, उन्होंने कहा तो सोलो वर्सेस कोडी होगा, लेकिन सोलो वर्सेस कोडी तो स्मैकडाउन में ही हो गया। वो अलग बात है कि अलग तरीके से हुआ, एंडिंग कुछ काफ़ी अजीब सी थी उनके लिए, मतलब मैच तो हुआ ही नहीं, कहाँ तुरंत खत्म हो गया मैच डिस्क्वालिफिकेशन से। लेकिन क्या इनका मैच वापस होगा समरस्लैम या फिर नहीं, उसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। तो हम लोग ज़ेरो न्यूज़ की बात करेंगे। ज़ेरो न्यूज़ का क्या कहना भाई रोमन सोलो के मैच के बारे में? इनका कहना है रोमन वर्सेस सोलो इज अ प्लान दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड रिसेंटली फॉर समरस्लैम। इनका कहना है कि रोमन वर्सेस सोलो सीक्वा का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्कस कर रही है फॉर समरस्लैम। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी भाई, लाइक अभी नेक्स्ट इवेंट ही है मनी इन द बैंक, अभी हिकोलियो का भी आना बाकी है, जिला फाटू भी टीज कर रहे हैं। सोलो सीक्वा से लड़ने के लिए रोमन को जल्दी ही वापस आना पड़ेगा, उनको अटैक करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, देन बिल्ड होगी, देन मैच होगा। तो ये सब क्या सब कुछ हो जाएगा भाई समरस्लैम से पहले 1-1.5 महीने के अंदर? क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? बिकॉज 1-1.5 महीने में भाई मुश्किल से 6 से 7 स्मैकडाउन के एपिसोड्स होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना जल्दी सब कुछ कर लेगी? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बचे कुछ न्यूज़ रूमर अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।